हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आज आपके सामने बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। बच्चे आप देख रहे होंगे हेडिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन। बच्चों यह अरिथमेटिक का सबसे बेसिक टॉपिक है बच्चे। इसके बिना पूरे मैथ का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। यदि अरिथमेटिक सेक्शन को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो आपके पास रेशियो एंड प्रपोर्शन का कंसेप्ट एकदम शानदार होना चाहिए। तो आज हम लोग जो यहां पे पढ़ेंगे बच्चे, वह रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो एकदम बेसिक चीज है उस चीज को जानेंगे। हमारा जो यहां क्लास होगा बच्चे, वह रेगुलर सुबह में 10 बजे बच्चे आपके सामने हम वीडियो लेके आएंगे। यह चीज रेगुलर होगा और एक एक करके बच्चों रेशियो एंड प्रपोर्शन को हम लोग शुरू से लेके अंत तक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और सारे बच्चे पेन एंड पेपर लेके बच्चों बैठ जाइए, क्योंकि अभी से लेके 1 घंटा तक आपको हिलने की जरूरत नहीं है। एकदम शानदार तरीके से समझते चलिएगा क्या है यह रेशियो एंड प्रपोर्शन। में बच्चे 2 पार्ट है, रेशियो है और प्रपोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे इस रेशियो के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। रेशियो के बारे में सीखने के बाद ही हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे बच्चों, प्रपोर्शन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होगा, पहले कुछ थ्योरी देखेंगे बच्चे, और उस थ्योरी पे जितने भी सारे प्रॉब्लम होंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले आप बताइए हमें रेशियो है क्या। रेशियो है क्या, जिसे हिंदी में बच्चे हम लोग अनुपात के नाम से जानते हैं। सारे बच्चे पेन एंड पेपर लेके बैठा कीजिए, बहुत फायदा होगा बच्चों। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले आप बताइए रेशियो है क्या, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम कहते हैं बच्चे, इस चीज को समझिएगा, हम कहते हैं ए है और बी है। ध्यान से समझना है, ए है और बी है। हम कहते हैं कि ए के पास जो राशि है वह बी के राशि का 2 गुना है। इसका मतलब यह हुआ, यदि बी के पास 1 है तो ए के पास क्या है बच्चे, 2 है। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक चीज समझिएगा। हम बोले बच्चों कि ए के पास जो राशि है वह बी के राशि का कई गुना है बच्चे, 2 गुना है। यदि हम कहते हैं ए की राशि 1 है तो बी की राशि क्या होगी, 2 होगी। अतः इसे हम लोग क्या करते हैं, 2:1 लिखते हैं बच्चे। जरूरी नहीं है कि बी की राशि क्या हो, 1 हो। ये हम अपने तरफ से माने थे बच्चे कि b की राशि 1 है तो a की राशि क्या है, 2 है। कोई बच्चा ऐसे कहेगा बच्चे कि b की राशि 2 है बच्चों, तो a की राशि क्या हो जाएगी, 2 गुना। किसका 2 गुना, b का 2 गुना। तो हमने b को 2 माना तो a कितना बच्चे, 4। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, 4:2। लेकिन आगे धीरे धीरे बताएंगे, जब भी हमें मानना होता है तो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या होता है बच्चों, आसान होता है। तो यहां पे आप समझिएगा कि रेशियो का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन बिटवीन। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हम क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटी, या हो सकता है मोर देन 2 क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, नोट आउट करते चलिए। कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटी हैविंग सेम टाइप। यहां सुनिएगा, सेम टाइप से मतलब क्या है बच्चे, मतलब ए और बी का जो जात होना चाहिए वह क्या होना चाहिए बच्चे, एक ही जात का होना चाहिए। अतः यही क्या कहलाता है बच्चे, रेशियो कहलाता है। जैसे हम कहे बच्चे, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, हम क्या बोले हैं बच्चे, रेशियो क्या बोले हैं, नोट आउट करते चलिए बच्चे। हम क्या बोले हैं रेशियो बच्चे, कंपैरिजन between 2 or more than 2 quantity, 2 quantity having same type,
सेम टाइप या इसे काइंड बोलिए, सेम टाइप या सेम काइंड या सेम कास्ट बोलिए, जो बोलना है बोलिए। कहने का मतलब यह है बच्चे, रेशियो जो है दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही क्या कहा जाता है बच्चों, रेशियो कहा जाता है। अब मेरी बातों को सुनिएगा, यहां हमने सेम टाइप या सेम काइंड या सेम कास्ट का जिक्र किए हैं। इसका मतलब यह है बच्चे, जैसे हम कहते हैं बच्चों 2 मीटर और 5 मीटर, इसका तुलना करना है। मतलब हम बोले कि एक रस्सी है जिसकी एक लंबाई है 2 मीटर और दूसरी की लंबाई कितनी है बच्चे, 5 मीटर। तो हम यहां से कह सकते हैं बच्चे, जो रस्सी का अनुपात होगा वह क्या होगा बच्चों, 2 अनुपात क्या होगा, 5 होगा। ऐसा इसलिए अभी बच्चे क्योंकि दोनों का जो जात था वह क्या था बच्चे, मीटर में था। अब यदि ध्यान से सुनना, यदि जात सेम नहीं हो बच्चे, जैसे हम कह रहे हैं बच्चों एक दिन और 15 घंटा का रेशियो क्या होगा, ध्यान से सुनना है। अब हम कहें बच्चों 1 दिन और 15 घंटा का रेशियो क्या होगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए बच्चे, यह दिन का जात है और यह किसका जात है बच्चे, घंटा का जात है। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला चीज, इसे हमें क्या करना होगा, एक जात में लाना होगा। एक जात में क्या करना होगा बच्चे, लाना होगा। यदि आता है तो समझ में आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं बच्चे एक दिन का मतलब कितना घंटा बच्चे, 24 घंटा, और ये क्या है बच्चों 15 घंटा। अब हम कहें बच्चे, यहां से हम डायरेक्ट रेशियो की बात कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जात क्या हो गया बच्चे, सेम आ गया। अतः यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे 3 8 24, 3 5 15, अतः क्या हो जाएगा बच्चों, यह 8 अनुपात क्या होगा, 5 होगा। अब सुनिएगा, बहुत बार आप देखे होंगे बच्चे, बहुत बार आप देखे होंगे बाबू कि आपके पास लिखा रहता है, ध्यान से समझना है। यदि हम कहें बच्चे, अभी हम कहते हैं बच्चे 5 मेल और 3 वुमेन का रेशियो क्या है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या बोल रहे हैं, छोटा छोटा चीज है, पकड़िएगा बात को। हम कहें बच्चे 5 मेल और 3 वुमेन का अनुपात क्या है बच्चे, यहां पे अभी अनुपात निकलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास 5 मेल और क्या है बच्चे, 3 वुमेन है। मतलब एक का जात बच्चे मेल का है और एक का जात क्या है बच्चे, फीमेल का है। तो हम लोग रेशियो अभी यहां पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर हम तो देखे हैं कि ऐसे लिखा रहता है, मेल अपॉन वुमेन बराबर, बहुत बार देखे होंगे बच्चे ऐसा लिखा रहता है। यस या नो बाबू, यस ऐसा लिखा रहता है बच्चे। तो ये जो रेशियो है ना बाबू, ये जो है 3/5, यह कहता है आदमी की संख्या है 3 बच्चे और औरत की संख्या कितना है बच्चे, 5 है। बच्चे यहां पर मेल और वुमेन का अनुपात नहीं है, यहां पर जो अनुपात है बच्चे आदमी की, ये क्या है बच्चे बताइए, आदमी की संख्या है बच्चे। यह क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पे, आदमी की संख्या, और यह किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चे, औरत की संख्या। छोटा छोटा चीज है बच्चों, ध्यान देते चलिएगा। अच्छा, बहुत बार बच्चे देखे होंगे बच्चे बॉयज इज टू गर्ल्स लिखा रहेगा बच्चे 6 अनुपात कितना, 5। बउआ बहुत बार लिखा रहता है ना, बॉयज इज टू गर्ल्स क्या लिखा रहता है, 6 अनुपात 5। तो यहां पर बच्चे लड़का और लड़की का अनुपात नहीं है, यहां पर क्या अनुपात है बच्चों, लड़कों की संख्या। ये किसका है बच्चे, देखिएगा, लड़कों की संख्या, और यह क्या है बच्चों, लड़कियों की
लड़कियों की संख्या है बच्चों। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, हम क्या कह रहे हैं, मतलब यहां जो भी अनुपात है वह किसका है बच्चे, संख्या का है, लड़का और लड़की का नहीं है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। अतः मेरे ख्याल से सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं बच्चों। रेशियो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटी हैविंग सेम टाइप या सेम काइंड या सेम कास्ट। अब सुनिएगा, यदि जात अलग अलग हो तो यदि पॉसिबल हो तो उसे हम जात क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। यदि पॉसिबल नहीं हो तो रेशियो बाबू निकलने वाला नहीं है। अब आइएगा फिर ध्यान से सुनिएगा, इसी में बच्चे कुछ आगे की ओर। बच्चे रेशियो को लिखने का तरीका, रेशियो को लिखने का तरीका बच्चे ए अनुपात बी, समझ में आ रहा है ना, दो संख्या का होगा तो ए अनुपात बी, या इसे ही बच्चे हम लोग ए बटा क्या बोलते हैं बाबू, बी बोलेंगे। समझ में आ गया है बच्चों। हो सकता है 3 गो हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी, समझ में आ रहा है ना। इसे पढ़ते कैसे हैं बच्चे, ए इज टू बी या ए बटा बी, ए इज टू बी इज टू क्या बच्चों, सी। समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी रेशियो आएगा बच्चे ध्यान से सुनना है, जो भी रेशियो आएगा बाबू वह यूनिट लेस होता है। क्या होता है बच्चे, यूनिट लेस होता है, मतलब रेशियो का कोई इकाई नहीं होता है। ऐसा नहीं कहना है कि रेशियो जो है 3/5 मीटर है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब भी रेशियो होगा बच्चे तो यूनिट उसमें होने वाला नहीं है। तो ये था बच्चे एक बेसिक। अब समझिएगा बच्चों इसका मतलब क्या है। यदि आपसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है बच्चे 2 अनुपात 3 अनुपात 4, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से सुनिए। ये सारा चीज बच्चे बेसिक है, और आपके अरिथमेटिक को यदि स्ट्रॉन्ग करना है बाबू तो आपको हर हाल में बेसिक आइडियाज होना चाहिए। इसका बेसिक मतलब है बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है यदि ए के पास 2 है तो बी के पास कितना है, 3 है, और सी के पास कितना है बच्चे, 4 है। ध्यान से सुनिएगा, इसका बेसिक मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका बेसिक मतलब है यदि ए के पास 2 रुपया है, मान लिया कुछ भी है, ए के पास कितना क्वांटिटी है, 2 है, तो बी के पास कितना है, 3 है, और सी के पास कितना है बच्चे, 4 है। अब कोई कहता है बच्चे नहीं, ए के पास जो है 4 है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए ना एकदम, कहता है बच्चों कि ए के पास जो राशि है वह कितना है, 4 है। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, 4 होने के लिए इस 2 में कितना से गुना हुआ, 2 से गुना हुआ, तो सब में 2 से गुना हो जाएगा बच्चे। अतः बी के पास कितना हो जाएगा, 6, और सी के पास कितना हो जाएगा बच्चों, 8। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब यह हुआ बच्चे, फिर ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, ए के पास 2, बी के पास 3, और सी के पास कितना बाबू, 4। हम कहें यदि ए के पास 4 है तो बी और सी के पास क्या होगा, इसका मतलब ए को 4 पुराने के लिए हमने बी में कितना से गुना किया, 2 से गुना किया, तो सब में कितना से गुना होगा, 2 से, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यहां से समझिएगा एक और नया प्रॉपर्टी आ गया रेशियो का। क्या आया रेशियो का प्रॉपर्टी बच्चे, कोई भी रेशियो दिया हुआ है, सपोज कोई भी रेशियो दिया हुआ है, सपोज 2 अनुपात क्या है बच्चे, 3 है। कोई भी रेशियो है बच्चे 2 अनुपात क्या है, मान लिए 2 अनुपात 3 है, तो बच्चों यदि हम अंश में किसी संख्या से गुना करेंगे तो हर में भी क्या हो जाएगा बच्चे, उसी संख्या से क्या होगा, गुना हो जाएगा। इससे रेशियो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ बच्चे 2k/3k। समझिएगा बाबू, यदि हम कहते हैं बच्चे A अनुपात B 3 अनुपात 5 है बच्चों,
तो यदि हम इसमें 3 से गुना करें या इसमें किसी भी संख्या से गुना करें तो इस 5 में भी क्या होगा, उसी संख्या से गुना हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हम इसे कहते हैं बच्चे 6 तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात बाबू। अतः रेशियो का पहला प्रॉपर्टी हुआ बच्चे, किसी भी संख्या से अंश तथा हर में गुना करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फिर ध्यान से सुनिएगा। हम बाबू एक समान संख्या से गुना करेंगे तो रेशियो पे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आया जाए बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम कहते हैं बच्चे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, हमारे पास है 2 है, 3 है, 5 है और ये कितना है बच्चे, 8 है। ध्यान से, छोटा छोटा चीज है बच्चे, लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज है। आपको प्रॉब्लम आसान बिल्कुल लगेगा यदि ये सारा कंसेप्ट आपको क्या है, पता है। हम कहे बच्चे A 2 है, B 3 है, C 5 है और D कितना है, 8 है। कहता है, कहेगा यदि, ध्यान से सुनिए, कहेगा यदि C कितना है बच्चे, 15 है। ध्यान से सुनिएगा, यदि C कितना है बच्चे, 15 है, तो बोलेगा A कितना होगा। बोलेगा कितना बच्चों, A कितना होगा। बस ध्यान से सुनिए। अब यहां पे सुनिएगा बच्चे, देखिएगा C को पहले 5 था ना, हम कितना पुराए हैं बाबू, 15 पुराए हैं। 15 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई। 15 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई बच्चों, 3 से। तो इस पूरे में बाबू 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अतः इस 2 में भी कितना से मल्टीप्लाई, 3 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 6। कहने का मतलब यदि हम रेशियो के किसी भी एक टर्म में गुना करेंगे बच्चे, तो उन सारे में क्या हो जाएगा बच्चों, उस संख्या से गुना हो जाएगा। यस या नो बच्चे, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला एग्जाम्पल की ओर। जैसे बच्चों A बटा B दिया हुआ है हमारे पास, 12 बटा कितना है बच्चे, 15 है। क्या है बच्चों, 12 बटा कितना है, 15 है। हम कहें बच्चे इस 12 में 3 से भागा दिए तो हर में भी क्या करना होगा बच्चे, 3 से भागा देना होगा। इसका मतलब यह हो गया बच्चे 4 बटा कितना बच्चों, 5। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब यदि हम अंश में भाग देंगे तो हमें हर में भी क्या करना होगा बच्चे, भाग देना होगा। अभी हम पहले बताए थे यदि गुना करेंगे तो सारे टर्म में गुना करना होगा, उसी तरीके से भाग करेंगे तो सारे टर्म में क्या करना होगा बच्चों, भाग करना होगा। एकदम बेसिक चीज है बाबू। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। जैसे अब आया जाए बच्चे, इस चीज को समझिएगा, ओवरऑल कर दे रहे हैं बच्चे, ओवरऑल कर दे रहे हैं। अभी यहां पर हमारे पास दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। बच्चों यदि हम इसमें 5 से गुना करेंगे बाबू, यदि हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 5 सारे में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 10 अनुपात 15 अनुपात कितना बच्चों, 20। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब यदि हम कहते हैं बच्चे A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है बच्चे, 15 है बाबू, 20 है और फिर क्या है बच्चे, 60 है, कुछ ऐसा। हम बोले यदि इसमें बच्चे हम 5 से भागा दे रहे हैं, 5 से भागा दे रहे हैं तो सारे में कितने से भाग हो जाएगा, 5 से। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3, फिर बताइए 4, फिर बताइए कितना बच्चे, 12। अतः यह एक क्या है बच्चे, रेशियो का बेसिक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब भी हम लोग एक लाइन में प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस चीज का बहुत ही वंडरफुल रोल अदा होगा वहां पे। मतलब यदि हम गुना करेंगे तो सारे में गुना होगा, भाग करेंगे बच्चे तो सारे में क्या होगा बच्चों, भाग होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू। यह एक बेसिक था बच्चे। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं।
बुआ जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट के थ्रू जरूर से जरूर आप हमें एक बार बताइए कि सर यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कमेंट के थ्रू आप जाहिर कीजिए। अब आया जाए बच्चे, इसी में हम लोग सीखते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ रेशियो। देखिएगा क्या है बच्चे, टाइप्स ऑफ रेशियो। सारे बच्चे पेन पेपर लेके बैठिए और एक तरह से नोट्स भी क्या कीजिए बच्चे, बनाते चलिए, क्योंकि यहां पे बच्चे फाउंडेशन का मजा आपको मिलने जा रहा है। एक एक करके थ्योरी देंगे और उस थ्योरी पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रॉब्लम करेंगे। आया जाए बच्चे टाइप्स ऑफ रेशियो। देखिएगा सबसे पहला होता है बच्चे जो टाइप है रेशियो का, उसे हम लोग कहते हैं बच्चे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो जिन्हें हिंदी लिखना है बच्चों, हम बार बार बोल दे रहे हैं, वर्गानुपात। जिन्हें हिंदी लिखना है वो हिंदी भी लिखते चलिएगा बच्चे। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हुआ बच्चे, वर्गानुपात। अतः अब आया जाए बच्चे, चलिए लिख दे रहे हैं बाबू, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात का मतलब हुआ बच्चे, जैसे हमारे पास बाबू रेशियो दिया हुआ है A अनुपात B है। A अनुपात क्या है बच्चों, B है। बोलेगा इसका हमें डुप्लीकेट रेशियो चाहिए बच्चे, तो क्या कर देना है बच्चे, A स्क्वायर और फिर क्या कर देना है, B स्क्वायर। जैसे हम कह रहे हैं बच्चे 2:3 है, तो हमें डुप्लीकेट रेशियो चाहिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 4 कितना बच्चों, 9। अतः सबसे पहला हो गया बच्चे डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा आते हैं बच्चे ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिनको हिंदी लिखना है बच्चे हिंदी लिख लीजिएगा, घनानुपात। बाबू लिखते भी चलिएगा, घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सेम चीज है बच्चे। अतः A अनुपात B है और हमसे पूछेगा बच्चे ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, तो उसका क्या कर देना है बच्चों, A क्यूब और फिर क्या कर देना है बच्चों, B क्यूब। जय गो रहेगा बाबू, 2 गो है तो 2 गो में क्यूब, 3 गो रहेगा तो 3 गो में क्यूब बाबू। अतः यदि हम कहते हैं बच्चे 2:3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूब कर देंगे ना बाबू। 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना बच्चे 27 और फिर बच्चे 4 का क्यूब कितना 64। यह क्या हो गया बच्चे, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहला हम देखे बच्चे डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, दूसरा देखे ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात। अगला आइए हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। तीसरा नंबर सब डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान से सुनना है बच्चे क्या बोल रहे हैं। तीसरा में क्या है बच्चे, नोट आउट करते जा रहे होंगे मेरे ख्याल से, पेन और पेपर लेके जरूर बैठे होंगे बच्चे। अगला में है बच्चे सब डुप्लीकेट रेशियो, जिनको हिंदी लिखना है बच्चे वर्गमूलानुपात। ध्यान से समझिएगा बच्चे, हिंदी से क्लियर हो जा रहा है पूरा, वर्गमूलानुपात। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे हम कहते हैं यदि हमारे पास 2 संख्या है A B और इसका सब डुप्लीकेट पूछे तो क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ A और स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे बच्चों, B। जैसे हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 9 और 16 का बच्चे वर्गमूलानुपात क्या है पूछेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा, क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 अनुपात कितना बच्चे 4।
अतः यह क्या हो गया बच्चे, सब डुप्लीकेट रेशियो। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे, चलिए इसी में देख लेते हैं अभी चौथा नंबर बच्चे, चौथा नंबर में आया जाए, अगला है बच्चे हमारे पास, अगला है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिन्हें हिंदी में बच्चे ध्यान से सुनिएगा, घन मूलानुपात। बाबू इंग्लिश टर्म ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, घन मूलानुपात। क्या होता है बच्चे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आया जाए, यदि आपके पास दिया हुआ है बच्चों a अनुपात b है और इसका सब ट्रिप्लीकेट पूछता है तो क्यूब रूट ऑफ a और फिर क्या करना होगा बच्चे, क्यूब रूट ऑफ b करना होगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, 27 और 25 का हमें बच्चों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है बाबू, तो 27 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 25 का करेंगे 125 बाबू, 125 और 125 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे बताइए 5। अतः क्या हो गया बच्चे, 27 और 125 का जो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा वह क्या हो गया बच्चों बताइए, 3:5 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 तरह के बच्चे रेशियो थे हमारे पास। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद हो गया होगा। एक बार इधर ध्यान दीजिए बाबू, रेशियो 4 तरह का, पहला एक बार मेरे साथ बोलते चलिएगा, पहला क्या हो गया बच्चे बताइए, डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में क्या बोले बाबू, वर्गानुपात, ए बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरा बोले बाबू ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या बोले हिंदी में बाबू, क्या बोले हिंदी में बताइए, घनानुपात, ए बी का क्या हो जाएगा ए क्यूब और बी क्यूब। तीसरा बोले बाबू सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में बाबू वर्ग मूलानुपात, ए और बी का क्या हो जाएगा बाबू, रूट ऑफ ए अनुपात रूट ऑफ बी। और अगला बोले बाबू, अगला बोले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, हिंदी में क्या बोले बाबू, घन मूलानुपात। अतः क्या हो जाएगा बच्चे देखिए, ए बी का क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। तो ये जो था ये 4 तरह का था बच्चे। इसमें और हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे बच्चे, एक कंपाउंड रेशियो जिसको मिश्र अनुपात बोलेंगे, अगला है बच्चे इनवर्स रेशियो जिसको व्युत्क्रमानुपात बोलेंगे। तो अभी हम लोग एक एक करके आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। चलिए अब आया जाए बच्चे, इसमें एकदम ध्यान से समझिएगा। अब एक अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से समझते चलिएगा। अभी एकदम बेसिक चीज चल रहा है बाबू। चलिए आइए देखते हैं बच्चों आगे। आया जाए बच्चों, अगला जो है हमारे पास वह है बच्चे हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये सब चीज। हिंदी में बाबू मिश्र अनुपात। सारे बच्चे पेन पेपर लेके बैठिए, बहुत फायदा होगा। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे, फाउंडेशन का मजा आपको अब ऑनलाइन में मिल रहा है। पेशेंस रखिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए बच्चे। अतः कंपाउंड रेशियो जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, मिश्र अनुपात। तो समझिएगा मिश्र अनुपात तो होता क्या है बच्चे, जैसे हमारे पास बच्चों रेशियो है ए बी, फिर दिया हुआ है बच्चे सी डी, फिर दिया हुआ है बच्चे ई एफ, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आगे की और। यहां से बच्चे प्रॉब्लम भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। अतः कंपाउंड रेशियो का मतलब हुआ बच्चे, 2 या 2 से अधिक रेशियो को यदि हम आपस में गुना कर देते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है बच्चे, हमारा मिश्र अनुपात। कहने का मतलब, जिनको नोट आउट करना है, लिखना है, लिखते चलिए। मिश्र अनुपात का मतलब क्या बोले बच्चे, 2 या 2 से अधिक। जिनको लिखना है लिखिए बाबू,
दो या दो से अधिक अनुपात को गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है बच्चे? कंपाउंड रेशियो कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। मतलब हमारे पास बहुत सारे रेशियो दिए हुए हैं, A/B, C/D, E/F। तो हम क्या करते हैं, इन सारे रेशियो को गुना कर देते हैं। A/B गुना C/D गुना E/F। तो यहां से जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? कंपाउंड रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा, इस चीजों को एग्जांपल के थ्रू आप समझने का प्रयास करना है बच्चे। जैसे हम कह रहे हैं बच्चे, हमारे पास दिया हुआ है 2:3, इस तरीके से पूछता है बच्चे प्रॉब्लम। 2:3 कॉमा दिया हुआ है बच्चे 15:8, फिर दिया हुआ है बच्चे 9:5, कुछ ऐसा है। क्लियर है? और हमसे पूछा जाएगा बच्चे इतना का बोलेगा मिश्र अनुपात क्या है बच्चों? इतना का मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। पेशेंस रखते चलिए बाबू, अभी हम बहुत सारा प्रॉब्लम कराएंगे, बस आपको धैर्य रखना है बाबू, क्योंकि हम आपको बहुत ही मेहनत करके अभी लॉकडाउन में बाबू आप लोगों के लिए शानदार कंटेंट तैयार किए हैं बच्चे, जो आपके 2019 के एग्जाम में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं, सारे एग्जाम का कंटेंट तैयार किया गया है। अभी थ्योरी दे रहे हैं, एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम को लाएंगे बाबू। अतः 2, 3, 15, 8 और 9, 5 का क्या पूछेगा? मिश्र अनुपात। जिन बच्चे को थ्योरी नहीं पता होगी तो बिल्कुल भी यह बनने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चे बताइए? मिश्र अनुपात का मतलब हम क्या बोले थे बाबू? सभी रेशियो को आपस में क्या कर देना है? गुना कर देना है। ध्यान से सुनिएगा। अतः 2 बटा क्या आया? 3 गुना कितना बच्चे? 15 बटा कितना? 8 गुना कितना बाबू? 9/5। यही तो क्या दे देगा बाबू? जो रिजल्ट आएगा यही तो क्या देगा बच्चे? मिश्र अनुपात देगा। चलिए 3 से कई बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। ये 5 से क्या हो गया? कट गया बच्चे। ये 2 से कई बार में बाबू? 4। अतः क्या हो गया बच्चे? 9:4। यही क्या हो गया इसका बच्चों? मिश्र अनुपात हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चे? फिर ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा बच्चे, एक चीज समझना है आपको ध्यान पूर्वक। आपके पास एग्जाम में और बहुत तरीके से ये चीज पूछे जाएंगे। जैसे देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है A/B, फिर लिखा हुआ है B/C, लिखा हुआ है C/D, कुछ इस तरीके से बोलेगा। अब यहां पर बच्चे मिश्र अनुपात क्या है बच्चे? मिश्र अनुपात। ध्यान से समझिए, मिश्र अनुपात क्या है बच्चे? मिश्र अनुपात। तो सुनिएगा मेरी बातों को, हम क्या बताए थे? मिश्र अनुपात क्या है बच्चे? सारे रेशियो को आपस में क्या कर दें? गुना। आइए गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? A/B गुना, फिर क्या बच्चे? B/C गुना, फिर क्या बच्चों? C/D। अच्छा आप देखिए तो एक चीज ये कट रहा है ना बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? A/D हो गया। इसका क्या बच्चे? मिश्र अनुपात। समझ में आ रहा है ना? अब यहां से कुछ चीजें कंक्लूजन को समझिएगा बच्चे, कुछ चीजें एकदम कंक्लूड कर रहे हैं बच्चों। इन सारे चीजों का बहुत फायदा होगा। अभी आपको बार बार कह रहे हैं, अच्छे ढंग से पहले थ्योरी को समझिए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे बच्चे। इसका मतलब आपके पास जब कभी बच्चों प्रथम और अंतिम का अनुपात पूछे, ध्यान से सुनिएगा। अब मिश्र अनुपात का बच्चे किस तरीके से एप्लीकेशन होगा बाबू? सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ प्रॉब्लम किस तरीके से पूछा जाता है उस चीज को समझना होगा बच्चे। देखिए तो यहां पर A/B, फिर क्या है? B/C, फिर क्या है? C/D। एक चीज सुनिएगा बच्चे, ये कंटिन्यूड मैनर में है ना,
ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या है डी, फिर आगे क्या होगा बच्चे, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, मतलब लगातार रहेगा बच्चे। ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ऐसे यदि क्या हो बच्चे लगातार हो और हमसे मिश्र अनुपात नहीं बोल के, बार बार आपके एग्जाम में मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो नहीं बोलेगा, हमसे डायरेक्ट क्या बोलेगा बच्चों, ए बटा डी, ए बटा डी। ए बटा डी का मतलब आप देखिए तो बाबू, ए बटा डी का मतलब यही चीज न था बच्चे, सब रेशियो को आपस में क्या किए थे, गुना। इसका मतलब बाबू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे देखिएगा अभी लिखने का तरीका, ए गुना बी गुना सी बटा बी गुना सी गुना डी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जब कभी हमसे प्रथम और अंतिम का मान पूछेगा बाबू, तो हम करेंगे क्या, सभी के क्या करेंगे बाबू, सुन लीजिएगा खाली, सभी के अंश का गुना, सभी के किसका गुना बच्चे, अंश का गुना। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, अपॉन क्या करना होगा बच्चों, सभी के हर का गुना। क्या करना होगा बच्चे बताइए, सभी के हर का गुना। मतलब जो भी रेशियो है, मतलब समझिए बाबू, लैंग्वेज पे नहीं जाना है, ये अपना लैंग्वेज तैयार किए हैं, आपको भाव मतलब समझना है बच्चे कि क्या है इसका मतलब। ए बटा डी का मतलब सभी के अंश का गुना, सभी के अंश का मतलब बाबू जो भी रेशियो होगा, ए बी और जो भी होगा सी, और फिर नीचे क्या, सभी के हर का गुना, बी सी और डी। ये कब बच्चे, जब लगातार मैनर में है, ए बी बी सी सी डी। यदि उलट देगा तो फिर आपको भी क्या करना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा। अभी हम आ रहे हैं बच्चे सारे प्रॉब्लम पे। तो ये जो था बच्चे, ये क्या था, कंपाउंड रेशियो का क्या था बच्चे, एप्लीकेशन था। समझ में आ रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा बच्चे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा बच्चों, इन सारे चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे लिखा रहेगा a बटा बी बराबर बच्चे 2/3, b बटा सी लिखा रहेगा बच्चे 4/5, और हमसे पूछ देगा a अनुपात c क्या है। बाबू ए अनुपात क्या पूछेगा, सी पूछेगा। ध्यान से समझना है, पूछेगा क्या बाबू, पूछा हुआ है, आगे अभी कराएंगे। आप देखिएगा सारा प्रॉब्लम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम कराएंगे। अतः ए अनुपात क्या पूछेगा, सी। तो यहां पे मैक्सिमम बच्चे इसे बैलेंस करने लगते हैं, यहां पे हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आया जाए, आप देखें तो ए बी बी सी है ना, तो हम क्या बोले, ए मतलब प्रथम और सी मतलब क्या बच्चे, अंतिम। ए बी बी सी, तो अंतिम सी ए पर है, अब प्रथम किस पर है बच्चे, ए पर है। तो जब हमसे प्रथम और अंतिम पूछे तो अभी हम क्या बोले थे, अभी क्या बोले थे बच्चों, सभी के अंश का गुना। अंश में क्या है बच्चे, 2 गुना 4। बहुत ये आगे बहुत काम आएगा आपको हल करने में बाबू, सिर्फ सोच के आप आंसर दे सकते हैं। और बाबू हर में क्या आ जाएगा, 3 गुना कितना बच्चे, 5। तो 4 दूनी 8 और 5 दिया कितना, 15। क्या आएगा आंसर बच्चे, 8/15 आएगा। यहां पे हमें ए बी और सी अनुपात निकालने का कोई जरूरत नहीं है। फिर ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बाबू, a बटा बी 3/5, a बटा बी बच्चे 3/5, फिर b बटा सी बाबू बोले। ध्यान से एकदम समझते चलिए, अभी धीरे धीरे हम लोग बहुत शानदार करने जा रहे हैं। b बटा सी बोले हम बच्चे 15/16, हम बोले बच्चे c बटा d बोल दिए बच्चों, c बटा d हम बोले बाबू, c बटा d बोले 4/5, एक और बढ़ा दिए बच्चे, d बटा e बोल दिए बच्चे हम, d बटा e बोल दिए हम कितना बाबू, 1/2। ध्यान से समझिएगा,
1/2। तो यहां पर हमसे कुछ भी पूछ सकता है। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं, यदि हमसे पूछा जाए बच्चे a/e क्या है, पूछा जाए नहीं बाबू, पूछा गया है। बार बार समझा रहे हैं कि जो भी चीज बताएंगे टू द पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। बच्चे a/b 3/5, b/c 15/16, c/d 4/5 और d/e 1/2 है। हमसे पूछेगा बाबू a/e क्या है बच्चे, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं इतना में आंसर दे चुके होंगे। यस या नो बाबू, कमेंट के थ्रू आंसर दीजिए फटाफट बच्चे। चलिए आया जाए, अरे आंसर तो निकालिए, मेरे ख्याल से आ चुका होगा। अब यहां पे समझिएगा बच्चों क्या है। बहुत बच्चे सोच में पड़ जाएंगे कि सर अभी बैलेंस करना, अभी हम बैलेंस करने कुछ बताए ही नहीं हैं, अभी एक एक स्टेप करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए a b b c c d d e है ना बाबू, तो हम क्या बोले थे, जब भी हमसे प्रथम और लास्ट पूछे बच्चे तो सभी के अंश का गुना, सभी के अंश में क्या हो जाएगा बाबू, 3 गुना 15 गुना 4 गुना कितना बच्चे 1/, सभी के हर में क्या होगा बच्चे 5 गुना 16 गुना 5 गुना कितना बच्चे 2। तो चला जाए बच्चे, कटाया जाए बाबू। चलिए देखिएगा 5 से ये कै बार में कटेगा बच्चे, 3 बार में कटेगा। चलिए ये कट गया बच्चे, 4 से कै बार में, 4 बार में कटेगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, क्या हो गया बच्चे 3 तिहाई 9/5 चौके 20 दुनाई कितना बच्चे 40। अतः हमसे बच्चों a/e पूछेगा बाबू तो आंसर क्या होगा बच्चे 9/40 होगा। एकदम बाबू आपको फाउंडेशन का मजा मिल रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत करते चलिए आप भी बच्चे, पेन और पेपर लेके बैठिए बाबू। रेगुलर 10 बजे आपको हर हाल में वीडियो बाबू मिलना चालू हो जाएगा। पेन और पेपर लेके हर हाल में आप बैठते चलिए, जिस प्रकार आप क्लास में बैठते हैं। चलिए मेरे ख्याल से देख लीजिएगा, हम बोले जब भी हमसे प्रथम और अंतिम की बात करेगा, जब भी हमसे प्रथम और अंतिम की बात करेगा तो क्या बोले, सभी के अंश का गुना अब बटा सभी के हर का गुना। यहां रेशियो निकालने से कोई लेना देना नहीं है बच्चे। आया जाए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बच्चे कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं और सारे बच्चों को बनाना है बच्चे, जैसे हम कह रहे हैं बच्चे देखते चलिएगा a/b बराबर, अब एकदम अच्छे ढंग से समझिएगा, बराबर b/c और बराबर दे दिए बच्चे हम 2/3 दे दिए, 2/3 दे दिए। अब हम पूछे बच्चे a/c क्या है, a/c क्या है, फटाफट आंसर देते चलिए बाबू। a/c क्या है, मेरे ख्याल से आ गया होगा आंसर, यस या नो बच्चे, उस चीज का एप्लीकेशन है बच्चों। देखते चलिए अगला प्रॉब्लम दे रहे हैं हम, a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर बच्चे दे दिए बाबू, दे दिए यहां पर बच्चों 2/5 और हम पूछे बच्चे a/d क्या है। अरे इतना में आंसर आ जाना चाहिए था, इतना में आंसर आ जाना चाहिए था बच्चे। अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं बच्चे, अगला हम कह रहे हैं बच्चों a/b बराबर, फिर क्या बच्चे b/c बराबर, फिर हम कह दिए c/d बराबर d/e बराबर 1/2। तो हमसे पूछा जाएगा बच्चों a/e क्या है बच्चे, a/e क्या है। इतना में आ गया होगा सारे बच्चे का आंसर, यस या नो, फटाफट कमेंट के थ्रू आप आंसर देते चलिए, तुरंत आ गया होगा बच्चे, सारे बच्चे आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए आया जाए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा बच्चों, यहां पर एकदम ध्यान से सुनिए सारा चीज। यदि ये सारा चीज आपको बेसिक चीजें पता है बच्चे, तो जब भी आप लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम बनाइएगा इन सारे चीजों का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। बच्चे लोग मार इसलिए खा जाते हैं, बहुत बच्चा कहेंगे सर प्रॉब्लम तो बनता है लेकिन समय में नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम बैठते हैं बनाने और 1 मिनट के बदला या 30 सेकंड के बदला बहुत ज्यादा लंबा क्या हो जाता है, समय लग जाता है। समय इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि ये सारे चीजों का बेसिक चीज आपको पता नहीं है। तो क्या आ गया होगा इतना देर में आंसर, यस या नो। तो चलिए आइए मिलाया जाए आंसर। सबसे पहले
बहुत बच्चे अब यहां पे ये चीज गड़बड़ा गए कि सर a बटा b, अब b बटा c तो खाली 2/3 के बराबर है। इसका मतलब हुआ बच्चे, अभी एक प्रॉब्लम में हम समझा दे रहे हैं, a बटा b भी 2/3 के बराबर और b बटा c भी किसके बराबर, 2/3 के बराबर। चलिए यहां पे लिख के समझा दिए बाबू। इसका मतलब क्या बच्चे, a बटा b किसके बराबर बच्चों बताइए, 2/3 के बराबर। फिर b बटा c भी किसके बराबर, 2/3। तो अभी हम बोले थे फर्स्ट और लास्ट पूछेगा, फर्स्ट और क्या पूछेगा बच्चों, लास्ट पूछेगा, तो सभी के अंश का गुना। तो सुनिएगा बाबू, a बटा b में a अंश है, a कितना है, 2 है। और फिर बच्चे b बटा c में b अंश है, 2 है। और हर में क्या है बच्चे, अतः क्या हो गया बताइएगा, 2 दूनी 4 अब बटा 3 तिहाई कितना, 9। मिलाते चलिएगा बच्चों आप अपना अपना आंसर। मेरे ख्याल से 4/9 आया होगा। लेकिन अब सुन लीजिएगा, अब सुन लीजिएगा, ये तो समझाने का तरीका था, आपको इतना सोचना नहीं है, इतना सोचना नहीं है। यदि हमसे प्रथम और लास्ट पूछे, बहुत बच्चे इसे a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके पास जैसा स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब करना क्या है बच्चे सुनिएगा, हमें 2/3 दिया हुआ है, निकालना है a बटा c। तो आप देखिएगा कै बार है, 2 बार है ना बाबू, कै बार है, 2 बार है। तो ये 2 कै बार गुना हो जाएगा, 2 बार, यस या नो। और 3 कै बार गुना हो जाएगा, 3 बार। अरे बोल तो दीजिए हाँ। अच्छा अब आया जाए a बटा d। अभी हम बता चुके थे बाबू, a बटा b, b बटा c, c बटा d का मतलब क्या बच्चे, 2/5। इसका मतलब a बटा b भी 2/5, b बटा c भी 2/5 और c बटा d भी कितना बच्चे, 2/5। तो अब उतना लिखना नहीं है, 2 गुना 2 गुना 2। अभी हम बताए बच्चे, अभी हम बताइए कै बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ये 2 कै बार गुना होगा, 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी कितना, 8, यस या नो। अब आया जाए बच्चे डी पे, ये हाँ डी निकालना है नीचे वाला। तो ये 5 कै बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा। क्या हो जाएगा, 25 25 पंचे 125। अरे अब कुछ लिखना ही नहीं है रे बदमाश, अब इतना लिख लिख के बनाइएगा तो हो गया। अच्छा अब आया जाए बच्चे, फिर देखिएगा a बटा e, यहां देखिएगा a b b c c d फिर d e है 1/2। तो अब आप देखिए फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछा है बाबू, फर्स्ट और लास्ट ने पूछा है जी, बोलिए ना हाँ। अतः अब क्या हो जाएगा बताइए, देखिए कै बार है, 1 2 3 4, 1 कै बार गुना, 4 बार। तो 1 ना देगा बाबू। अब फिर 2 कै बार गुना, 4 बार। अब बहुत बच्चा 2 4 बार गुना का मतलब 2 चौके 8 कर देंगे, जो सरासर क्या है, गलत बाबू। 2 4 बार गुना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है ना बच्चे, यस या नो बाबू। तो ये जो चीज था बच्चे, मिश्र अनुपात का क्या था बच्चों, एप्लीकेशन था। समझ में आया बच्चे, आगे की ओर बढ़ जाए बाबू, बोलिए ना हाँ बुआ। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लेके बना सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात किए हैं प्रथम और लास्ट का, सुन रहे हैं ना। अभी बैलेंसिंग करने का नहीं बताए हैं, हम आगे धीरे धीरे सारा चीज आपको बताएंगे। चलिए आया जाए बच्चे, अभी जो हम लोग सीखे वह क्या था बच्चे, कंपाउंड रेशियो था, मिश्र अनुपात था। अब आइए बच्चे आगे की ओर बढ़िए। अगला है बच्चे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो बाबू पूरे अरिथमेटिक में बच्चे इस चीज का बच्चों बहुत ज्यादा यूटिलाइज है। सुन रहे हैं ना बच्चों, इनवर्स रेशियो, जिनको हिंदी में लिखना है व्युत्क्रमानुपात। क्या बोले हिंदी में बाबू, व्युत्क्रमानुपात, हिंदी में लिख लीजिएगा बाबू, इनवर्स रेशियो। तो सुनिएगा इनवर्स रेशियो है क्या। जैसे हम कहते हैं बच्चे a अनुपात क्या है, b है। अभी खाली मीनिंग समझना है और कुछ नहीं, अभी खाली मतलब समझिए। अभी एकदम हाथ पैर नहीं मारना है, पहले समझ जाइए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम देंगे, आप फटाफट बनाइएगा और कुछ नहीं हुआ।
A अनुपात B है बच्चे, इसका हमें क्या चाहिए, इनवर्स रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, व्युत्क्रमानुपात। तो सुनिएगा बाबू, A का व्युत्क्रम मतलब 1/A, अब B का व्युत्क्रम मतलब 1/B। हाँ कि ना? अभी सिर्फ समझते चलिए, बोलते चलिए, और कुछ नहीं। अभी आ रहे हैं, इस पे और आएंगे, पैसेंस तो रखिए आप। अतः यदि हमसे बोला जाए बच्चे A, B और C का व्युत्क्रमानुपात क्या है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1/A, फिर क्या बाबू, 1/B, फिर क्या हो जाएगा, 1/C। यही तो होगा बच्चे इसका व्युत्क्रमानुपात। तो अब मेरी बातों को सुनिएगा बाबू, जब दूगो था, A B था, तो व्युत्क्रमानुपात बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देंगे इसको, B और A। सुनिएगा क्या बोले, यदि A B है और इसका व्युत्क्रमानुपात बोलेगा तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, B A। लेकिन बाबू जब 3 गो होगा A B C, तो इन्हें बोलेंगे C B A। ऐसा बोलना सरासर क्या होगा, गलत होगा। तो अब मतलब समझिएगा बच्चे, ये चीज आता कैसे है, ये चीज आता कैसे है, सारे चीजों को बेसिक से समझिए। फिर जब हम प्रॉब्लम बताएंगे तो डायरेक्ट लिखने के लिए बताएंगे हम। करना क्या है बच्चे, जब भी हमसे व्युत्क्रमानुपात बोलेगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। यहां पर अभी हमारे पास क्या है बच्चे, ए और बी है। ध्यान से सुनिए बुआ, पूरे अरिथमेटिक में इसका पूरा का पूरा रोल रहेगा बाबू। बहुत सारे जगह व्युत्क्रमानुपात डायरेक्ट निकलता है बच्चे। अतः कैसे निकालेंगे व्युत्क्रमानुपात, जो भी डेटा होगा, जो भी दिया गया डेटा होगा, उसका क्या कर लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। पहला काम क्लियर है। दूसरा स्टेप में बच्चे, दूसरा स्टेप में एलसीएम में दिए गए, सुनते चलिएगा, लिखते चलिएगा, दिए गए संख्या से क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे। सुनिएगा इसका मतलब क्या, हम बोले सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम ले लेंगे, और दूसरा स्टेप में क्या बोले बाबू, जो भी एलसीएम होगा उसमें दिए गए संख्या से भाग। अब ये सब चीज लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो समझाना था ना बच्चे। अतः ए और बी का एलसीएम क्या आया, सपोज ए और बी का एलसीएम क्या आया हमारे पास, यहां पर एलसीएम जो आया ए इंटू क्या आया बच्चे, बी आया। एलसीएम क्या आया बाबू, ए इंटू बी आया। अतः करना क्या है बच्चे, अब इस ए बी में दिए गए संख्या से भागा। बउआ ए से भागा देंगे तो ए से ए कट के क्या दे दिया, बी दिया ना। अतः ए बी में कितना से भागा देंगे, बी से, तो बी से बी कट के क्या दिया, ए दिया। बाबा दो गो संख्या था तो इतना दिमाग लगाना नहीं है। जब दो गो संख्या रहेगा ना बाबू, जब दो गो संख्या रहेगा ना बउआ, व्युत्क्रम बोलेगा बाबू, व्युत्क्रम बोलेगा तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, पलटी मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, बी और ए। लेकिन जब 3 गो रहेगा, जब 3 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, तो समझना एकदम क्या है, जरूरी है। तो सुनिएगा, अभी हम क्या बोले थे, सबसे पहले क्या बोले थे बउआ बताइएगा, ए बी सी का क्या करेंगे, एलसीएम। हम बोले सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, एलसीएम। तो ए इंटू बी इंटू क्या आया, सी आया। सपोज समझ में आ रहा है ना, a इंटू बी इंटू क्या आया बच्चे, c आया। तो अब हम क्या बोले थे बाबू, बता तो दीजिए, क्या बोले थे, एलसीएम में दिए गए संख्या से क्या करना है, भाग करना है। अतः जो भी एलसीएम आया बच्चे, ए बी और सी, इसमें कितना से भागा करना है, ए से। तो ए से भागा देंगे तो क्या मिल जाएगा बुआ, बी सी। अरे हाँ कि ना, फिर बताइए बाबू, फिर इसमें बी से भागा देंगे तो क्या मिलेगा बच्चे बताइए, ए सी मिलेगा। फिर बउआ सी से भागा देंगे ए बी सी में, तो सी से सी कट जाएगा बाबू, क्या मिलेगा बच्चे, ए बी मिलेगा। तो ये था बच्चों इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका। समझ में आ गया है ना आप सारे बच्चों को। चलिए लिख लीजिएगा बाबू, यहां तक सारे बच्चे समझ में आया होगा। अभी बउआ प्रॉब्लम दे रहे हैं, एकदम पैसेंस रखिए, क्लास का आनंद उठाइए, और जितने भी दोस्त हैं
पूरे इंडिया में बाबू इस चीज को फैला दीजिए आप। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपके लिए बाबू बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो आपका भी थोड़ा सा एगो उंगली थोड़ा सा लाइक के बटन पे चले जाएगा, एगो उंगली थोड़ा कमेंटे करने में चले जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? अब थोड़ा सा शेयरो करने में चले जाए तो ओकरा से कोनो घाटा आपको नहीं है। उससे ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और हमें भी पढ़ाने में क्या होगा बच्चे, मजा आएगा। रेगुलर 10 बजे बोलने का जरूरत नहीं है बाबू, अभी लॉकडाउन चल रहा है, रेगुलर 10 बजे आपको वीडियो क्या होगा, मिलेगा। बहुत बच्चा सिस्टमेटिक वे में चलिए, पहले अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए हैं, तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को क्या करने दीजिए बच्चे, हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर अगला टॉपिक क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो एकदम थोड़ा उंगली को बाबू दौड़ाइए इधर उधर, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आसा मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। इनवर्स रेशियो कैसे निकलता है, इनवर्स रेशियो कैसे निकलता है, व्युत्क्रमानुपात। तो जो भी डेटा होगा उसका क्या करेंगे बच्चे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। सुने ना मेरी बात, जो भी डेटा होगा उसका क्या कर लेंगे बच्चे, एलसीएम निकाल लेंगे, और उस एलसीएम में दिए गए डेटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इस सारा घटना मने मन करना है, याद आया बाबू, मने मन, ये सारा घटना जो है मने मन करना है, ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इस चीज को बुआ। चलिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बच्चे, एक एग्जाम्पल जैसे आपके पास दिया हुआ है बच्चे 3:4। क्या दिया हुआ है बच्चे, 3:, क्या दिया हुआ है बच्चों, 4 दिया हुआ है। तो इसका यदि व्युत्क्रम पूछेगा तो एकदम बच्चा वाला हो गया। 2 है तो कुछ सोचने ये न है, कुछ सोचने ये न है, क्या हो गया, 4:3। एकरा में कोनो टेंशन नहीं था, लेकिन टेंशन कहां हो जा रहा है बच्चे लोग को, यहां 3, 4 और 6 दिया हुआ है। 3, 4 और क्या है बच्चे, 6 है, और हमें क्या चाहिए बच्चों, इनवर्स रेशियो चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, हमें इनवर्स रेशियो। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे का आंसर आ गया होगा। हम बोले थे बाबू कागज कलम लेके बैठा कीजिए, माइंड को शांत करके पढ़िए, बहुत फायदा होगा। 3, 4, 6 का इनवर्स रेशियो पूछा बच्चे, 3, 4, 6 का इनवर्स रेशियो, इतना में तो आंसर दे देते आप। चलिए हम क्या बोले थे, सबसे पहले 3, 4, 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी बेसिक है इसलिए समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, 3, 4 और 6 का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। तो 3, 4 और 6 का यदि एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चे, 12। अगला स्टेप में क्या बोले थे बच्चे, जो भी एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम होगा उसमें दिए गए डेटा से क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। तो 12 में 3 से भागा, क्या बोले थे, एलसीएम में क्या बोले थे बाबू, अगला स्टेप सुन लीजिएगा। एलसीएम में क्या करेंगे, भाग देंगे। लिखते चलना है छोटा छोटा नोट बना के। एलसीएम में क्या करेंगे, भाग देंगे। केकरा से भाग देंगे बउआ, ये डेटा क्या होगा, डीएल होगा। तो सबसे पहले 12 में 3 से भागा दिए कितना, 4। फिर 12 में 4 से भागा दिए 3। फिर 12 में कितना से, 6 से भागा दिए 2। अतः यही हमारा क्या हो गया बच्चे, इनवर्स रेशियो हो गया। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। यस या नो कमेंट के थ्रू बताइए बच्चे, कमेंट के थ्रू बताइए। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना भी दोस्त है सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए बाबू। और बाकी आगे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पूर्णतः आप विश्वास रखिए बाबू, आपको हर हाल में एकदम 0 से हीरो लेवल तक बाबू पहुंचाएंगे। आपको पेशेंस रखना है आपको। अभी चलिए अब हम कहते हैं, अब इतना लिखना ही नहीं है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 3 है बउआ, 3 है, फिर है बच्चे 5 है, फिर है 6 है। बहुत बार आता है ये सब चीज। यदि बोलेगा इनवर्स रेशियो की बात करें, ध्यान से सुनना है, बोलेगा बच्चे इनवर्स रेशियो क्या है, 3, 3, 5 और 6। तो सबसे पहला चीज एलसीएम बाबू, ये सारा घटना मने मन लिखना नहीं है। अब बउआ 3, 5, 6 का यदि एलसीएम बोले, 3, 5, 6 का एलसीएम बोले तो 30 ना आया बाबू। 3, 5, 6 का एलसीएम कितना, 30। अतः 30 में अब कितना से भागा, 3 से, क्या हो गया बच्चे, 10। 30 में कितना से भागा बच्चे, 5 से, कितना हो गया बच्चे, 6।
और 30 में कितना से भागा, 6 से, कितना आ गया बच्चों, 5। अब मेरे ख्याल से सारे बच्चे कंठस्थ हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 है बच्चे, 4 है बच्चों, फिर 3 है बच्चों, फिर बच्चे 8 है। इसका बोला जाएगा बच्चे इनवर्स रेशियो क्या है। ध्यान से सुनते चलिए, आंसर देते चलिए, जल्दी से कमेंट के थ्रू आंसर बताइए। अभी बच्चे क्या हो रहा है, आ गया होगा आंसर। 2 4 3 8 का इनवर्स रेशियो पूछ रहे हैं बच्चे, तो हम अभी बताए थे बाबू। सबसे पहले 2 4 3 8 का क्या करेंगे, एलसीएम। और ये सारा चीज बच्चे मने मन पेन नहीं छूना है, अतः एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 24 होगा। अब बहुत बच्चा एलसीएम में गड़बड़ा जा रहा है, एलसीएम ओकरा से तुरंत नहीं निकल रहा है, तू करेगा क्या बाबू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एलसीएम भी बताएंगे। अभी आप जैसे निकालने आता है आप निकालिए। अतः यदि हमें निकालना होता तो देखिए कैसे निकाल लेते। बुआ 2 4 8 हो गया एलसीएम। अब बचा 3, तो 8 गुना 3 कितना, 24। अतः एलसीएम कितना हो गया, 24। तो 24 में 2 से भागा कितना बच्चे, 12। क्लियर है ना बच्चे। फिर 24 में कितना से भागा बच्चे, 4 से, कितना हो जाएगा बच्चे, 6। फिर बताइए बच्चे 24 में कितना से भागा, 3 से, क्या हो जाएगा बच्चों, 8। 24 में कितना से भागा, 8 से, कितना बच्चे, 3। ये क्या था बच्चे, इनवर्स रेशियो था। समझ में आ रहा है ना। अतः इनवर्स रेशियो कैसे निकालना होता है, जो भी दिया गया डेटा है उसका क्या करेंगे, एलसीएम, और उस एलसीएम में दिए गए डेटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए अब आते हैं बच्चे, बच्चों, अभी हम इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, जैसे दिया हुआ है 2/3 अनुपात 2/3 अनुपात 5/6 अनुपात 1/4। ये सब जो चीज है बच्चे आपके प्रॉब्लम में डायरेक्ट आएगा और आपको सॉल्व करना होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या, 2/3 अनुपात 5/6 अनुपात 1/4। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को अब आ गया होगा। कैसे करेंगे यहां पे, फिर ध्यान से सुनना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। यहां एलसीएम किसका लेंगे, जो हर में होगा। एलसीएम किसका लेंगे बच्चे, जो हर में होगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी एलसीएम किसका लेंगे बच्चे, डिनोमिनेटर का, हर वाले टर्म का, हर वाले टर्म का। ध्यान से सुनिए, एगो में खाली समय दे दीजिए थोड़ा सा। अतः क्या है बाबू, हर में 3 है, 6 है और 4 है। जब भी बटा में होगा तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक बार बोल दीजिए मेरे साथ बच्चे। अतः जो भी हर में है उसका क्या कर लेंगे बच्चे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। पहला स्टेप क्लियर है। अतः एलसीएम लिए, अब करना क्या है, साथ ही साथ सब करना है। एलसीएम में हर वाले टर्म से क्या करना है बच्चे, भाग। सुनिएगा, ये सारा काम एक साथ करना है। सबसे पहले हम क्या किए बच्चे, एलसीएम। तो अब करना क्या है, इस 12 में 3 से भागा, यस या नो। या इसी को बहुत सारे आदमी करते कि सब में कितना से गुना, 12 से गुना। सब में कितना से गुना कर दीजिए बाबू, 12 से। बतवा वही है वो, सब में यदि हम 12 से गुना करेंगे, ये सारा चीज मेंटली होना चाहिए। 12 से गुना करेंगे तो 3 जो है 12 को काटेगा कई बार में, 4 बार में, हाँ कि ना। तो 4 दूनी 8। ए बाबू समझने का प्रयास करना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो भी एलसीएम आएगा इस सब में क्या कर देना है, गुना कर देना है। चलिए लिख देना, सब में क्या कर दिए बच्चे, गुना। अतः 12 से गुना करेंगे सब में, तो ये बाबू 12 3 से कटेगा कई बार में, 4 बार में। तो 4 दूनी 8। अच्छा, अब ये 12 इसमें भी नहीं बाबू, लेकिन 12 से कौन कटेगा, 6। 12 में कितना से भागा, 6 से कई बार में, 2। तो 5 दूनी 10। देखते चलिएगा। अब फिर बाबू 12 में कितना से भागा, 4 से कई बार में, 3। अब 3 गुना 1 तो क्या देगा, 3 देगा।
यस या नो बच्चे? अभी समझना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये सब ध्यान से समझते हुए आगे की ओर बढ़िए। अतः अब आइए फिर से एक बार सुनिएगा कैसे हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। 3, 6, 4 जो भी हर में होगा उसका क्या कर लेंगे बच्चे, एलसीएम ले लेंगे। उस एलसीएम से सभी में गुना कर देंगे। गुना किए 12 से तो 3 कट गया, कई बार में 4 बार में 4 दूनी 8, गुना किए 12 से 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, गुना किए 12 से 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। अब मेरे ख्याल से सारे बच्चे फटाफट आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं। अरे बोलिए ना बाबू, दे सकते हैं कि नहीं आंसर? कहिएगा मास्टर साहब आप क्वेश्चन तो दीजिए। तो लीजिए ना, क्वेश्चन आया आपके पास 5/4 अनुपात 2/3 अनुपात 3/6 3/6 अनुपात, हम कह दिए यहां पर 3/6 अनुपात 1/4। हम बोले इतना का मान क्या है, हम बोले इतना का मान क्या है। जल्दी से आंसर दीजिए बाबू, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चे। 5/4 अनुपात 2/3 अनुपात 3/6 अनुपात 1/4 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? सारे बच्चे आंसर दीजिए, हमें कमेंट के थ्रू बच्चे आंसर बताइए। बार बार कह रहे हैं पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए। रेगुलर 10 बजे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा समाप्त करना है बाबू, पूरा एकदम 0 से हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे और सारा प्रॉब्लम आपका एग्जाम में बनेगा बच्चे। और देखिएगा कैसे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम मुंह जवानी बनाएंगे बाबू, कलम छूने का भी जरूरत नहीं होगा। चलिए आ गया होगा आंसर। आइए अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, यदि कटेगा तो काट के पहले सिंपलीफाई कर लीजिएगा। यहां 3 है, यहां 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अतः कट रहा था तो काट दिए। अब आइए, अब माइंड में सारा चीज करना है। 4, 3, 2 और 4 क्या बोले थे बच्चे? हर में जो भी टर्म रहेगा, सुन रहे हैं ना मेरी बात? हर में जो भी टर्म रहेगा उसका क्या करेंगे बच्चे, हम लोग एलसीएम लेंगे। यस या नो बच्चों? तो हर में क्या है, 4 है, 3 है, 2 है और फिर कितना, 4। तो एलसीएम क्या हो गया बच्चे, 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना, 12। सारे बच्चे के दिमाग में गया? हर में जो भी टर्म होगा उसका क्या कर लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। अतः एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 12। अब करना क्या है, 12 से सब में गुना। ये सारा चीज मेंटली होना चाहिए। हम बेसिक में बाबू पीछे आप वीडियो करके देखिए, सारा चीज सिखा चुके हैं, अब बार बार लिखना नहीं है। अतः 12 से क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे। अतः गुना किए बच्चे, जैसे हम 12, सुन रहे हैं ना बाबू, 12 से गुना किए तो ये 4 से 12 कई बार में 3, 5 तिहाई 15 दे दिया। फिर 12 से गुना किए बच्चे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। फिर बच्चे 12 से गुना किए तो ये 2 से कट जाएगा 12, 6। फिर बच्चे 12 से गुना किए तो 4 तिहाई 3 एकम 3। क्या समझ में आ गया ना बाबू? यस या नो? एक बार कमेंट ठोक के तो बताइए बाबू, यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी बताइए बाबू, आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। चलिए आइए अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चे। इस बार जो प्रॉब्लम देंगे, हम चाहते हैं कि सबसे पहला बच्चा कौन कमेंट कर रहा है मुझे आंसर से, देख रहे हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट कर रहा है आंसर से। लेकिन एक चीज सुनिएगा, पहले के चक्कर में गलती मत कर बैठिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहले के चक्कर में बच्चा बिना प्रॉब्लम देखे हुए गलती कर बैठते हैं। हम क्या पूछ रहे हैं उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात दे दिए बच्चे यहां पर 12/13। हम पूछे इतना का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ये बाबू पढ़ लीजिएगा आप। हम क्या पूछे बच्चे, इनवर्स रेशियो क्या है। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या पूछे हैं, सुन रहे हैं ना मेरी बात को? 2/3, 4/5 और 12/13 का क्या पूछे बच्चे, इनवर्स रेशियो पूछे हैं। फटाफट फटाफट कमेंट के थ्रू आंसर दीजिए, हमें आंसर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए आंसर। चलिए चलिए जल्दी से बच्चे, फटाफट फटाफट।
अब आपके पास मात्र 5 सेकंड बचा हुआ है। हम बार बार करें कि पेन और पेपर लेके बैठिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है बच्चे, देखते चलिए। रेगुलर 10 बजे एकदम अब बिना बोले हुए बच्चे आप सारे बच्चों को हाजिर होना है। क्या आ गया आंसर बाबू? आइए सुनिएगा। वो हमसे पूछा था व्युत्क्रमानुपात कर्मानुपात। हमसे क्या पूछा था बच्चे बताइए? व्युत्क्रमानुपात कर्मानुपात पूछा है। तो बाबू यहां पे अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सुन रहे हैं ना? हम करते क्या है, पहले इसी का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कर देते हैं। हम क्या कर दिए? इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब अभी बताए थे ना वो एग्जांपल में, उलट देंगे वैल्यू को। 2/3 है तो व्युत्क्रमानुपात 3/2। व्युत्क्रमानुपात बच्चे 5/4। व्युत्क्रमानुपात बच्चे इनवर्स रेशियो आ गया। अरे बोल तो दीजिए यस या नो? यस या नो बाबू? अतः पसंद आ रहा है बच्चे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम बार बार कर रहे हैं बाबू, और अभी हम बार बार बोलेंगे इस चीज को। अतः क्या हो गया बच्चे? व्युत्क्रमानुपात हुआ तो क्या हो गया? 2/3 का व्युत्क्रमानुपात 3/2। 4/5 का व्युत्क्रमानुपात बच्चे 5/4। 12/13 का व्युत्क्रमानुपात क्या बच्चे? 13/12। अतः व्युत्क्रमानुपात तो आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी बताए थे टेक्निक कैसे सिंप्लीफाई होगा। हर में क्या है बच्चे? 2, 4 और 12 है। हर में क्या है बाबू? 2, 4 और 12 है। तो 2, 4, 12 के एलसीएम, 2, 4, 12 के एलसीएम नहीं बता दीजिएगा बुआ? अरे बोल तो दीजिए हाँ कि ना। 2, 4, 12 के एलसीएम 12 ना। अब क्या बोले थे बाबू? क्या बोले थे? सब में कितना से गुना? 12 से। मने मन करना है। 12 से गुना करेंगे तो 2 से 12 कई बार में कटेगा बुआ? 6 बार में। तो 6 तिया कितना बाबू? 18। फिर बुआ 12 से गुना करेंगे, 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो 5 तिया कितना बच्चे? 15। बुआ 12 से 12 कट गया बाबू, काहे कि 12 से गुना अभी बताए थे, जो एलसीएम आएगा सब में गुना। अतः 12 से 12 कट गया, क्या हो गया? 13। क्या देखिए यही आया था आंसर बाबू? 18, 15 और 13। 18, 15 और 13। यस या नो बच्चे? अतः अब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इसमें पूछा जाएगा बच्चे, तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों से क्या होगा? बनेगा। अभी जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं बच्चे, एकदम बेसिक चीज देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये सारा चीज आ रहा होगा। पैसेंस रखना है, प्रॉब्लम बहुत लाजवाब लाएंगे बच्चे। थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए। जिस तरीके से आप बच्चे ऑफलाइन क्लास में मजा ले रहे थे आप, उसी तरीके से, उससे दुगुना तरीके से बाबू ऑनलाइन क्लास में भी आपको मजा आएगा। बस आप में धैर्य होना चाहिए बच्चे, पैसेंस होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है जो भी बच्चे वीडियो देखना चालू करते हैं, 5 मिनट देखते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं? ऑफ करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा समय निकाल के बच्चे पैसेंस रख के वर्क करते हैं, तो हम अभी से लेके लगातार बच्चे पूरा सेक्शन आपको क्या करेंगे? फाउंडेशन वाला कवर करवाएंगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को आप हर एक ग्रुप के जरिए बच्चे मैसेज कीजिए, क्योंकि हम तो आपको बोलेंगे बाबू, और आप ही जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सारे दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने में ज्यादा समय नहीं लगता है बच्चे, थोड़ा सा समय लगता है, आपका एक उंगली दब जाएगा, अतः हमें भी क्या होगा बच्चे? फायदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जानेंगे, हमारे लिए क्या है? वह फायदेमंद रहेगा। और आप लोगों को तो फायदा मिल ही रहा है। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को, सारे बच्चों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो चलिए, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो जरूर से जरूर बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बच्चे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो अगले क्लास में हम इसी चीज को क्या करेंगे बच्चे? भी कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चे। जय हिंद, जय भारत।